दीपिका पादुकोण एक ऐसी एक्ट्रेस जिसके साथ कोई भी ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाया, चाहे वो MS धोनी हो, रणबीर कपूर हो या संदीप रेड्डी वांगा। यहाँ तक कि इसका बच्चा भी 9 महीने से ज्यादा इसके साथ टिक नहीं पाया। बाद में अलग हो गया। दीपिका लोगों को एक्सिस बैंक के कार्ड यूज करने को बोलती है, बट खुद हमेशा विक्टिम कार्ड यूज करती है। दीपिका को लग रहा है वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है, क्योंकि वो आजकल जिस भी डायरेक्टर से मिलती है वो उसे बोलता है चल बेटा आगे बढ़। What do I have that Ranveer doesn't have? तुम्हारे पास है एक्स्ट्रा ऑप्शन, रणवीर के पास एक्स्ट्रा ऑप्शंस नहीं है। दीपिका का फेवरेट शो कौन बनेगा करोड़पति है, क्योंकि उसमें मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। क्या मतलब दीपिका ने स्पिरिट मूवी भी इसीलिए साइन करी थी क्योंकि उसे लगा था संदीप रेड्डी वांगा तीन अलग बंदे, संदीप रेड्डी और वांगा। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू रणवीर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं दीपिका पादुकोण के बारे में, क्योंकि कुछ महीने पहले ये स्पिरिट मूवी से निकल गई और अब ये कल्कि के पार्ट 2 से भी निकल चुकी है। अब क्या सच में इसके जाने का यही कारण है कि ये माँ बन गई और इतना वर्क प्रेशर नहीं चाहती? क्योंकि अगर ऐसा होता तो एटली की मूवी भी छोड़ देती और किंग मूवी भी छोड़ देती, और एटली की मूवी तो और सरदर्द वाली होगी इसके लिए। बट इन सब के बावजूद इसने वही 2 मूवी क्यों छोड़ी जिसके लीड में प्रभास था? ये बस एक कोइंसिडेंस है, ये जानबूझ के किया जा रहा है। और ऐसा क्या छुपाया जा रहा है जिसे छुपाने के लिए दीपिका की PR टीम इतनी नीचे गिर गई है कि जबरदस्ती तृप्ति डिमरी को ये स्लट शेम करने पे उतर आए हैं। तो इन सब की शुरुआत हुई थी आज से 2-3 साल पहले, जब संदीप रेड्डी वांगा ने स्पिरिट मूवी की स्क्रिप्ट लिखी थी। तो इस मूवी का जो फीमेल लीड कैरेक्टर था वो उन्होंने दीपिका पादुकोण को ध्यान में रखते हुए लिखा था, क्योंकि वो उसे कास्ट करना चाहते थे अपनी मूवी के अंदर। और फिर उन्होंने दीपिका को अप्रोच भी किया मूवी के लिए, और उस टाइम वो प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने ये करके रिजेक्ट कर दिया कि इतनी जल्दी में रिकवर नहीं हो पाऊंगी। और फिर कुछ कारण से मूवी की शूटिंग भी डिले हो गई लगभग 1 साल के लिए। तो फिर संदीप भाई ने 1 साल बाद फिर से अप्रोच किया कि अब कर ले, तो दीपिका बोली ओके। जहां हमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी देखने मिली वो स्पिरिट मूवी में रोल कर रही है, और बाहर अपडेट भी आने लग गए कि काफी स्ट्रॉन्ग वुमन का रोल है। बट फिर कुछ महीनों बाद न्यूज आती है कि दीपिका स्पिरिट मूवी से बाहर हो गई है, जहां संदीप की टीम से रिवील हुआ कि उनकी डिमांड बहुत ज्यादा हाई थी। वो मूवी के लिए 20 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट मांग रही थी और उसे प्रॉफिट में शेयर भी चाहिए था। जहां मुझे कुछ गलत नहीं लगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है वैल्यू को लेके। दीपिका को लगा कि उसकी वैल्यू इतनी है तो उसने डिमांड कर लिया, और संदीप को लगा कि इसकी वैल्यू इतनी नहीं है तो उसने रिजेक्ट कर दिया। अब पर्सनली मुझे यहाँ दिक्कत है दीपिका के जस्टिफिकेशन से, कि अगर प्रभास को इतना ज्यादा पैसा मिल रहा है तो मुझे क्यों नहीं। And then it came to sort of talking about the monies, and I said, okay, so this is what I would charge, and it kind of went back and forth, where he came back and said, you know, actually we won't be able to afford this because we have to accommodate the male, so I said, okay then, टाटा गुड बाय। जो कि सुनने में बहुत ज्यादा वैलिड लगता है बट है नहीं। देखो स्पिरिट मूवी की हाइप क्यों है? क्या वो दीपिका के कारण है या फिर प्रभास के कारण? भले प्रभास आज के टाइम पे मुझे इतना पसंद ना हो, उसकी एक्टिंग पहले से डल हो गई हो, बट फिर भी मार्केट में भाई की वैल्यू है, लोग उस पर जान न्यौछावर करते हैं। वो अगर आज के टाइम पे बागी 4 जैसी भी मूवी कर ले तो 300-400 करोड़ आराम से कमा लेगी। और अब संदीप रेड्डी वांगा का नाम भी इतना बड़ा हो चुका है कि वो भी अपनी किसी भी मूवी से 200-300 करोड़ आराम से निकाल सकते हैं। अब अगर इनके कंपैरिजन में दीपिका को देखो तो उसकी स्टैंड अलोन मूवी 50-60 करोड़ कमा ले, वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब तक उन्होंने जितनी भी फीमेल लीड मूवीज की है वो बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप रही है या फिर एवरेज परफॉर्म की है। अब मैं तुम्हें एक आयरनी वाला किस्सा बताता हूँ। जब दीपिका की चपाक मूवी फ्लॉप हुई थी तो इसकी PR टीम बोल रही थी कि मूवी फ्लॉप नहीं हुई है, उसने अपनी टारगेटेड ऑडियंस को ढूंढ लिया है। अब ये मूवी बनी है सोशल मैसेज के लिए कि हमें एसिड अटैक नहीं करना चाहिए, बहुत गलत चीज होती है, सिर्फ एक लड़की को नहीं उसके परिवार को सबको सफर करना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक मूवी बना रहा हूँ सोशल मैसेज पे कि दारू नहीं पीना चाहिए, उससे बीमारियां होती है, तो मेरी टारगेटेड ऑडियंस क्या होगी? वही लोग ना जो दारू के एडिक्शन में है, या फिर वो स्टूडेंट जो स्टार्ट करने वाले हो। तो अब अगर एसिड अटैक पे सोशल मैसेज वाली मूवी बनेगी तो उसकी टारगेटेड ऑडियंस क्या होगी? मतलब तुम क्या बोलना चाहते हो अपने मूवी देखने वाली जनता को? और अब मैं पीकू मूवी के लिए थोड़ा सा मान सकता हूँ कि लोग दीपिका पादुकोण के लिए देखने गए थे, बट अब सेम टाइम उन्हें अमिताभ बच्चन से ज्यादा पेमेंट भी तो मिली थी, तब तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई कि यार नहीं वो भी बराबर काम करे, उन्हें भी अच्छा पेमेंट दो। सच बोलूं तो प्रोडक्शन वालों को नखरे झेलने में, खर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर सामने वाले की उतनी औकात भी तो हो कि प्रोड्यूसर उस पर जितना पैसा लगा रहा है उतना वो वसूल करा के दे पाए। अब यहाँ लोगों को साफ दिख रहा है कि दीपिका पादुकोण पे उसका घमंड बहुत ज्यादा हावी हो गया है, क्योंकि स्पिरिट मूवी में डिमांड करना, वहां से निकल जाना कोई बात नहीं, सेंस बनाता है, आपको नहीं जम रहा कोई बात नहीं, क्योंकि मूवी बस अभी स्टार्ट ही हुई है तो उसमें नई हीरोइन कास्ट हो जाएगी और इजीली चेंजेस हो जाएंगे। पर भाई कल की 2898 AD के साथ जो किया वो बहुत गलत किया। ये प्रॉपर ब्लैकमेलिंग है उनके मेकर्स के लिए, मतलब साफ अक्षरों में
मैं कहूँ तो दीपिका पादुकोण उनकी मजबूरी का फायदा उठा रही है। अब कल्कि के फर्स्ट पार्ट में दीपिका का इंपॉर्टेंट रोल था, वो मूवी की स्टोरी लाइन के हिसाब से प्रेग्नेंट है और सेकंड पार्ट में भगवान कल्कि को जन्म देने वाली है। तो अब दीपिका की टीम को पता था कि मेजर रोल है तो हम यहाँ डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी तो निकाल नहीं पाएंगे ये हमें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है दीपिका के निकलने से मूवी की कंसिस्टेंसी पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। और अब दीपिका मेकर्स की इन्हीं मजबूरी का फायदा उठाकर डिमांड करने लगी, पर उसे नहीं पता था ये साउथ वाले हैं, बॉलीवुड वाले नहीं जो इनके नखरे सहेंगे। उन्हें अपनी मूवी की वैल्यू पता है, दीपिका ना भी रही तो भी लोग मूवी देखने तो आएंगे, क्योंकि भाई नॉर्थ साइड में भी प्रभास का अच्छा खासा बोलबाला है, और अगर वो कम पड़ा तो नॉर्थ की ऑडियंस खींचने के लिए अमिताभ बच्चन भी है। एक बार को अगर अमिताभ बच्चन को हटाया जाता तो लोग गुस्सा हो जाते कि यार नहीं आप उसे चेंज नहीं कर सकते, बहुत बढ़िया लग रहा है वो अश्वत्थामा के रोल में। बट दीपिका को निकालने से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। दीपिका को लगा था कि लोग उसके सपोर्ट में आएंगे, महाबनी एंड ऑल, और उल्टा लोग उसकी रिप्लेसमेंट सजेस्ट करने लग गए कि ऐश्वर्या राय बिल्कुल ठीक रहेगी, आलिया भट्ट अच्छी लग रही है, अरे मृणाल ठाकुर को कास्ट कर लो। लोग पोस्टर तक बनाने लग गए नई हीरोइन के साथ। और सच बोलूं तो मैं भी ये मूवी उसके डायरेक्टर के विजन को देखने के लिए ही गया था, और मुझे थिएटर में पुल करने के लिए प्रभास और अमिताभ बच्चन काफी थे। कसम से बता रहा हूँ, दीपिका की जगह कोई साइड कैरेक्टर भी होती तो भी मैं उस मूवी को देखने चले जाता। और अभी रूमर्स भी उड़ रहे हैं कि इसको एटली की मूवी से भी निकाला जा रहा है, बट अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, ये बस बातें उड़ रही है। और मुझे नहीं लगता कि इसे वहां से निकाला जाएगा, क्योंकि यार मूवी पे काफी काम चालू हो चुका है। तो ये लोग इतने पागल तो नहीं होंगे कि बैक टू बैक इतने बड़े बड़े स्टेप लेंगे। बस मुझे थोड़ा कल्कि के मेकर्स के लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने सेकंड पार्ट की 60% शूटिंग फर्स्ट मूवी के टाइम ही कर ली थी, तो अब इन्हें बहुत ज्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे। बट अब छोड़ो, उस इंसान से क्या ही उम्मीद रखना जो मार्केट में अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। जहाँ स्पिरिट मूवी की स्टार्टिंग में जब दीपिका को साइन किया जा रहा था तो उस रोल को स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन का बताया जा रहा था, और फिर उसके निकलते से ही 2 दिन में तृप्ति डिमरी को कास्ट कर लिया गया। तो उसी सेम रोल को वल्गर बताया जा रहा है और तृप्ति डिमरी को स्लट शेम किया जा रहा है। ऐसे वल्गर कॉम्प्रोमाइज करने वाले रोल यही कर सकती है, क्योंकि इसने पास्ट में किए भी है। दीपिका पादुकोण ऐसे नहीं है, वो सिर्फ अच्छे रोल करती है जो मोरली सही हो। हाँ अच्छा जी, देखे हमने मोरली सही रोल इनके बेशरम रंग में। अब कई लोग बोलेंगे कि ये सब दीपिका ने नहीं बोला, बाकी लोगों ने बोला। तो भाई जिन्होंने बोला उनको इन्हीं की पीआर टीम कंट्रोल करती है, और ये चीज का स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन तब मिला जब स्टोरी लीक होने लगी, क्योंकि दीपिका नर्स का रोल कर रही है ये सिर्फ वांगा ने उसी को बताया था, और जो चीज सिर्फ दीपिका को पता थी वो उनके फैन पेजेस के थ्रू बाहर आने लग गई। जिस चीज को एड्रेस करते हुए संदीप रेड्डी वांगा ने ये भी बोला था कि ये बहुत गिरी हुई हरकत की है दीपिका ने, क्योंकि वांगा ने ट्रस्ट करके बिना डीएनडी साइन करे ही उसे पूरी स्क्रिप्ट सुना दी थी। और इसके अलावा दीपिका की पीआर टीम शुरू से ही दीपिका की इमेज क्लीन रखने के लिए बॉर्डर लाइन तक गिरती रही है, जिस चीज को अपने इंटरव्यू में प्रियंका चोपड़ा और भी कई एक्टर और एक्ट्रेस ने बताया था, क्योंकि वो शुरू से ही पब्लिक के नजरों में बने रहने के लिए ऐसी चीज करती रही है। एंड आई एम 100% श्योर कि ये वीडियो गलती से भी उनकी टीम के पास पहुंच गया तो इसे भी हटा दिया जाएगा। अब हमने दीपिका की बुराई बहुत कर ली, तो थोड़ा सिक्का को पलटते हैं और दूसरा पहलू देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भले ही दीपिका पे घमंड कितना भी सवार हो गया हो, बट पैसा किसको प्यारा नहीं है। और दीपिका इतनी स्टूपिड तो नहीं लगती कि अपने एरोगेंस के चलते इतने बड़े ऑफर ठुकरा दे। देखो सोचने वाली बात तो है, दीपिका सिर्फ उन दोनों मूवी से निकली है जिनके लीड में प्रभास था, कहीं वो प्रभास ही तो नहीं जिसने दीपिका को स्पिरिट मूवी और कल्कि के पार्ट 2 से निकाला, क्योंकि दीपिका को प्रभास पहले ही आंखों में चुभता है, जो कि उसको इंटरव्यू से साफ नजर आता है। जब भी उससे पूछा गया है कि आप इतनी डिमांड क्यों करते हो, तो उसका एक ही आंसर था कि बैक टू बैक फ्लॉप मूवी देने के बाद भी अगर प्रभास को मुंह मांगी कीमत मिल सकती है तो दीपिका को क्यों नहीं। जिसका सिंपल सा रीजन है कि प्रभास की फ्लॉप फिल्म का फर्स्ट डे कलेक्शन भी दीपिका की बेस्ट परफॉर्मिंग मूवी का डबल होता है। और मैंने सोशल मीडिया पे कुछ रिपोर्ट्स भी पढ़ी थी जिसके अकॉर्डिंग दीपिका पादुकोण के 48% सोशल मीडिया फॉलोवर्स फेक है। तो अब भाई मैं इसको क्या बोलूं। प्रभास ने मेकर्स के विजन को देखते हुए अपनी जो फीस थी 150 करोड़ से 80 करोड़ कर दी थी, और इसके अलावा 80 साल का बुढ़ा अमिताभ बच्चन वो भी बिना नाटक के अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, और यहाँ इनको प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए। तो मुझे लगता है कि वांगा ने भिड़ाया होगा जाके प्रभास को कि ये जाने से पहले तेरे बारे में ऐसा ऐसा बोल रही थी, मुझे भी इतना पैसा चाहिए अगर तुम उस निठल्ले को इतना पैसा दे रहे हो। तो जिस चीज का प्रभास को बुरा लग गया होगा, और उसने कल्कि के मेकर्स को बोला होगा कि नहीं भाई अगर दीपिका मूवी में काम करेगी तो मैं नहीं करूंगा, और उस चीज के चलते दीपिका को निकाल दिया गया होगा। अब ये सिर्फ एक थ्योरी है जो मार्केट में फैल रही है, बट बहुत ज्यादा बिलीविंग है तो तुम्हारे साथ शेयर कर दी। बाकी अब देखो, मेरे ख्याल से दीपिका का डिमांड करना उसकी जगह सही है। उसे अगर लगता है कि उसकी वैल्यू 1000 करोड़ है तो वो 1000 करोड़ भी मांग सकती है डायरेक्टर से, उसकी मर्जी। मुझे बस गलत वहां लगा जहाँ फर्स्ट पार्ट रिलीज हो चुका है, सेकंड पार्ट पूरा आप पे निर्भर करता है, और आप वहां मेकर्स को ब्लैकमेल कर रहे हो, वहां पे नाटक कर रहे हो, जो कि बिल्कुल भी प्रोफेशनल चीज नहीं है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताना। और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैंने सिर्फ इंटरनेट से ढूंढ के निकाली है, तो ये गलत भी हो सकती है। तो अगर तुम्हें कुछ लगता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि ये चीज गलत थी, ऐसा है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू।